बड़ा विचित्र स्थिति। भर्ती राम को दोगे कि रहीम को दोगे, ये मुख्यमंत्री अपने अंडर में रखेंगे, प्रशांत पटेल, ठीक। अब मुख्यमंत्री के मतलब रूलिंग पार्टी के लोग तय करेंगे, ठीक। लेकिन उसमें कोई व्यवधान आ जाए, कोई कदाचार हो जाए तो बोले इसके लिए केंद्रीय कानून बनाओ, केंद्र जिम्मेदारी ले। भंडारा का यश आप लोगे और भंडारा की जिम्मेदारी दूसरे को दे दोगे। पटेल जी नहीं, जो मांग पंकज जी कर रहे हैं, जो कराएगा, भर्ती कराएगा, जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर राज्य स्तर की परीक्षा हो रही तो राज्य स्तर की जिम्मेदारी होगी, उसमें केंद्र कहां से आ गया। और अगर जो भी राज्य भर्तियां करा रहा है उस मंत्री की जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा सर, मैं जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूं। अरे मैं लेखपाल की भर्ती के लिए केंद्र को बोलूं जाके कि लेखपाल की भर्ती ठीक से करा दो। नहीं, आप शायद मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र पे कानून बने, जो जितने भी राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए एक विस्तारित कमेटी बने और एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग लेके आए कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। कुछ बड़े से बड़ा कोई और कठिन से कठिन कानून हम लेके आए, कठोर से कठोर कानून बना सके। राज्य के पास पावर है कानून बनाने का, राज्य के पास विधानसभा कानून बना सकती है। जी, कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास भी है। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी लोग सम्मिलित हों, चाहे किसी पार्टी को आप उनका नाम लीजिए। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता नेता इसमें शामिल नहीं हुआ है, नहीं कोई पकड़ा गया है। राजस्थान में तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। और मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में भी कोई आपको लगता है कोई मंत्री का आरोप लगाया, पकड़ा गया, आप उसको पकड़िए, उसका नाम लीजिए, आप नाम लीजिए ना, खबरें चला रहे हैं। आप नाम बताइए, आप किसी कांग्रेस प्रवक्ता का नाम बताइए, कार्यकर्ता का नाम बताइए, झूठे आरोप ना लगाएं, आरोप ना लगाएं। आप किसी तरीके का मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाएं। पकड़ा गया है गौरव नाम का एक व्यक्ति है, उसका भी राहुल गांधी के साथ फोटो है। कैसे राजस्थान में आप किसी को भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बता देंगे तो ये कह देंगे वो कहीं से सही है। बिल्कुल राहुल गांधी किसी भी तरीके का मनगढ़ंत आरोप ना लगाएं। इसकी परीक्षा में एनएसयूआई के पदाधिकारी पकड़े गए हैं। हम लोग किसी को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं करते। जो भी आरोपी इस तरह के थे उनको हमने बुलडोजर चलवाया, उनकी प्रॉपर्टी सीज की, और ऐसे अपराधियों को प्रॉपर्टी सीज करने का कानून उत्तर प्रदेश में लेकर के आए हैं। उन्हीं कानून के तहत अभी मेरठ में और मुरादाबाद में प्रॉपर्टी सीज की कोर्ट ने भी आदेश दिया है। साहब राजस्थान में कानून आया और उसी की वजह से जो रीट भर्ती में पकड़े गए रामकृपाल मीणा था, उसके घर पे बुलडोजर चलाया गया है। लगातार आरोपों को बर्खास्त किया गया है, जो सरकारी नौकरी में उनको बर्खास्त किया गया है। तो राजस्थान की सरकार संवेदनशीलता के साथ आरोपियों पे कार्रवाई कर रही है और लगातार आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। ठीक आप कह रहे हैं क्लिक कर नहीं पा रहे हैं ना। 4 साल में 9 पेपर लीक हुए राजस्थान में, ये आपका मॉडल है। आप क्या कर रहे थे दिनों से? अकेले राजस्थान में हुए पेपर लीक? आप, मुझे लगता है कि कहीं भी विद्यार्थियों के विषय को लेकर उनकी गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं, केवल आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए सभी पैनलिस्ट को, हम सबको इस विषय को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। और एक मिनट रुकिए सब लोग रुकिए भाई। राजनीति से ऊपर उठ के कितना, पहला माला दूसरा माला किया, टॉप टेरिस पे कितना ऊपर चले जाएं या कुतुब मीनार के ऊपर जाकर खड़े हो जाएं तब राजनीति से ऊपर जाएंगे? ये क्या मतलब है? शासन राजनीति करेगी, राजनीति से अलग क्यों जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे ना राजनीति से ऊपर जाएंगे। नो, राजनीति के ही कान खींचेंगे खड़े होकर। शासन राजनेता करेंगे और ज्ञान ये देंगे राजनीति से ऊपर हो जाओ अग्निहोत्री जी। तो क्या सतुआ बाबा को कटघरे में खड़ा करें, उन्हें पेपर लीक करवा, वो साधु संतों को पकड़े, किसका नाम ले? हुकूमत आप करना चाहते हैं और जब कटघरे में खड़े होते हैं तो कहते हैं कि राजनीति से ऊपर हो जाओ। तो धर्म चर्चा करें इस पे, सत्यनारायण कथा करा दे सारे राज्यों में अगर मामला सुधरे। भैया या उपेंद्र जी, मुझे तो ये लग रहा है कि सरकारें चाहती कि सत्यनारायण कथा करा दो, राजनेताओं से को सबको बरी कर दो। गोविंद जी क्या करें बताइए? यही करा दे, पंजीरी बांट दे। ये राजनीति से ऊपर की परिभाषा तो इनको बतानी चाहिए। नहीं, ये वैसे ही गलत है, ये बात ही गलत है, अनैतिक है। लोकतंत्र में राजनीति से ऊपर क्यों जाएंगे? जी बिल्कुल, यही वो लोग हैं, यही नेता लोग हैं, यही पुलिस प्रशासन है। जब हम प्रदर्शन करते हैं सड़कों पे इस पेपर लीक के खिलाफ, तो ये हमसे बोलते हैं भैया राजनीति न करो, राजनीति मत सेको। अब भैया प्रदर्शन करना इस पेपर लीक के खिलाफ राजनीति है, तो आप ऐसे राजनीति से बच करके कहां जा सकते हैं? पेपर लीक पे तो आपको बोलना पड़ेगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। सत्यनारायण कथा से काम नहीं चलेगा।
ये भाषणों में केवल युवाओं की बात करना, उससे काम नहीं चलेगा। देश की सबसे युवा देश, उसमें युवाओं की सोचते नहीं है। फर्जी बयानों को, इन किसी भी पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की हो, जदयू की हो, बीजेपी की हो, सबको अपना रुख क्लियर करना पड़ेगा कि पेपर लीक के खिलाफ आप क्या करने वाले हैं, कितना कार्रवाई करने वाले हैं, किस युवाओं के प्रति आपकी कितनी जिम्मेदारी है। और नहीं तो फिर युवा राजनीति करेगा। हम सड़कों पे उतरते हैं, उसको राजनीति बोलना बंद कीजिए। अब देखिए, प्रदर्शन करने वाले, इको गार्डन में जो प्रदर्शन चल रहे थे पिछले अभी 3-4 महीने पहले की बात है, यूपीएसआई के पेपर में, जिसको आपने पूरी तरह से कवर किया था, उस पे आज तक क्या कार्रवाई हुआ? कितने अपराधी पकड़े गए जो उसमें लीक करवाने वाले थे? वो सिस्टम जो, मतलब ऑनलाइन पेपर में जितना बड़ा करप्शन अभी यूपीएसआई दरोगा भर्ती में हुआ है, उतना बड़ा करप्शन तो कहीं हुआ ही नहीं था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हर बार ये बोल देना कि राजनीति से ऊपर उठ के काम करेंगे, और फिर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे ये आरोप लगा देना कि तुम राजनीति कर रहे हो, ये कहां तक सही है? ठीक बात है, ठीक बात है। गोविंद जी, मैं लव सिंह जी के पास एक सवाल लेके चलना चाहता हूँ। लव सिंह जी, तेजस्वी बाबू ने कहा था अभी 5 महीना पहले जब पर्चा आउट हुआ था, क्योंकि बिहार में ऐसे कार्यक्रम होते ही रहते हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल पे कोई भी पर्चा आउट होता है, इम्तहान तो आउट हो जाता, तो उन्होंने कहा था सारे जितने बच्चे इनरोल्ड हैं युवा, उन सबको 5-5 हज़ार रुपया सरकार दे। तब सरकार थी भाजपा और नीतीश बाबू की। अब तो तेजस्वी बाबू की सरकार है, और नीतीश बाबू कही दिए कि अब आगे यही सब नेता है, यही सब संभालेंगे राजकाज। तो अब तो 5-5 की जगह 10-10 बांट दो। नहीं लव सिंह जी? अमिताभ जी, जब सरकार में लोग हैं जी, और सरकार की जिम्मेवारी है सबों के अधिकार को सुरक्षा करने की। निश्चित तौर पर जो कमियां हुई हैं वो चिंताजनक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम परवाह ये इस बात की करते हैं कि आगे से इस तरह के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का अच्छा लव सिंह जी, अच्छा आपने एक मिनट लव सिंह जी, कभी आप लोगों ने, नेताओं ने बैठ के इस पर चिंतन किया कि बिहार एकलौता ऐसा प्रदेश है जहां की यूनिवर्सिटीज के सत्र का कोई हिसाब ही नहीं और ही छोड़ नहीं है? कभी आप लोग इस पे चिंतन नहीं करते ना? इस पे करते हो कौन विधायक क्या राजनीति कर रहा है, किधर क्या खेल चल रहा है, किसकी सरकार का कब पाला बदलना है, कब इधर जाना है, कौन क्या, इन सब में तो आप लोगों का दिमाग चलता है काफी तेज, फर्टाइल। लेकिन इस पर चिंतन नहीं करते कि जो बिहार किसी समय पढ़े लिखे देश को प्रतिभाशाली लोग देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, वहां यूनिवर्सिटी में सेशन का कोई और ही छोर नहीं है। कितना डिटेल है सेशन, मेरे ख्याल से मंत्री को भी नहीं पता होगा, और मंत्री की गंभीरता मैंने बताई दी। यूनिवर्सिटी से परीक्षा के आंकड़े कोई लल्लू जगधर लेके भाग गया, मंत्री कह रहा अब नहीं मिल पाएगा, अब तो दोबारा इम्तिहान होगा भैया। मतलब क्या कर रहे हो? मिठाई की दुकान है क्या कि बर्फी लेके भाग गया? लव सिंह जी, और आप कहते ही हो कि हम बड़े चिंतित हैं। अमिताभ जी, जहां तक प्रतिभा की सवाल है, और निश्चित तौर पर हमने समय समय पर हर जगह कार्रवाई करी है, और हर यूनिवर्सिटी में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा करी है, और समीक्षा करके हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ठीक करने का प्रयास किया और ठीक किया है। और रही बात बिहार के लोगों का, आज भी आपके 30 से 35 जिले पूरे देश के ऐसे हैं जहां डीएम या एसपी में से एक बिहारी है। आज भी उठाकर देख लेंगे बिहार की क्षमता, और इस पर कोई किसी के कह देने से प्रश्न चीज नहीं है। हमारे मिट्टी में, हमारे युवाओं में इतनी ताकत है, इतनी उर्वरा है कि वो चांद पे भी। अच्छा, लेकिन 8 साल में पर्चा क्यों कराए लव सिंह जी? 8 साल में पर्चा क्यों कराए? इस पर मुख्यमंत्री जी संवेदनशील काफी है, लेकिन फिर भी नहीं। अमिताभ जी, समय के हिसाब से जो कार्यक्रम तय होते हैं उसके हिसाब से कार्य किया जाता है। 8 साल में कार्यक्रम मिला अलग से? सरकार आप 3 दिन में बदल देते हो लव जी, 3 घंटे में बदल देते हो। बोले नहीं अब तेजस्वी के साथ रहेंगे, या आप तेजस्वी के साथ नहीं रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। क्या बोले चलो गवर्नर के यहाँ, देश भर में हंगामा मच जाता है क्या? इसकी चिंतन नहीं कि भाई ये इम्तिहान कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, बोले ये तो सब चलता रहता है। नहीं अमिताभ जी, युवाओं के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है ना, शायद ही देश की किसी सरकार ने किया। भाई गोविंद जी, हम अकेले ऐसे बिहार देखिए, लव सिंह जी कह रहे हैं कि जितना हमने कर दिया कोई नहीं कर पाया। आप लोग वहां भी हल्ला बोल रहे हैं।
कुछ सुन जी, लीजिए। लाठियां जो चल रही पंजाब थी, भी अकेला ऐसा इनकी राज्य सरकार है ने जो अभी 4 दिन पहले जो जहां लाठियां इंटर पास चलाई करने हैं, के बाद जी किस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, लव सिंह जी बताइए, उस पे भी जवाब दीजिए। जो युवाओं के लिए आप लाठियां जो बनवा के ले आए हैं, जो लगातार लाठियां चल रही हैं, चाहे वो बिहार एसएससी के पेपर लीक पे विरोध हुआ, चाहे बीपीएससी के पेपर पे लीक पे विरोध हो रहा था, चाहे नई शिक्षक भर्ती की मांग हो रही थी। आप बताइए लव सिंह जी, आप ही से जवाब चाहूंगा मैं। नई शिक्षक भर्ती की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं, पटना के गर्दनी बाग में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन उन युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं। जो वायरल हो रहा है, जो वीडियो आप देखिए, किस तरह बेदर्दी से 3-4 पुलिस वाले मिल करके एक छात्र पे आक्रमण कर दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो पता नहीं कौन सा आतंकी हो लव जी जो बताइए भैया, बम ये फेंक रहा सवाल हो। उठा रहे हैं गोविंद मिश्रा जी। जी सिंह साहब। ये गोविंद जी, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी विरोध करता है, लोकतंत्र में वो जायज है, लेकिन कानून को तो हाथ में लेने का अधिकार नई न शिक्षक मुझे है न भर्ती किसी की और मांग को भी है। करना, शिक्षक और भर्ती की मांग करना कहां से गैर मांग के कानूनी आधारित हो गया? मेरे लव सिंह गोविंद जी, जी, मांग लव के सिंह आधार जी, पर किसी को नहीं भर्ती हटाया की गया। मांग करना और कहां जहां से तक गैर मैं आपके कानूनी हो गया? जानकारी के लिए बता दूं, बिहार ऐसा नीतीश राज्य कुमार ने है, ही भर्ती की है शिक्षकों और की नीतीश 2 से कुमार 2.5 ठीक लाख की करेंगे। कमी है। 2.5 लाख हमने 4 लाख 2.5 लाख शिक्षकों की शिक्षकों के नियुक्ति पद की है खाली हैं बिहार में। अपने कार्यकाल में। बिहार 4 में लाख शिक्षकों की के 2.5 नियुक्ति लाख की पद है खाली हैं। उन पदों पे हमने। भर्ती के लिए मांग करना कहां से गैर कानूनी हो गया? कहाँ गैर कानूनी कहा जा रहा है उसको? मांग करने उन पे के लिए आपको लाठियां क्यों आगजनी चलाई करना जा नहीं रही है? है। शिक्षक भर्ती की मांग मांग करने के करने लिए वाले तोड़ फोड़ करना युवाओं कहीं पे से उचित लाठी नहीं क्यों है। चल रही नहीं है? कानून पंकज, को एक हाथ मिनट में एक लेना मिनट रुकिए, कहीं से एक मिनट उचित एक नहीं मिनट है। रुकिए, एक मिनट रुकिए, लव जी रुकिए, गोविंद रुकिए। पंकज जी, मुझे लगता है जो मैं समझ पाया कि सरकारें ये चाहती हैं, यही सवाल मैं प्रशांत से भी लूंगा, सरकारें ये चाहती हैं कि मांग करो लला तो घर में बैठ के मन में करो। जैसे जाप होता ना, गुरुजी बताते हैं कि मानसिक जाप करो मन में, 22 से ही तब तो लोकतांत्रिक है। और बाहर आके मांग करोगे तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे। लोकतंत्र में बहुत आस्था रखते हुए भी, संवेदनशीलता और गंभीरता जैसे शब्दों का उच्चारण करते हुए भी। पंकज जी, यही ठीक है ना समझ? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा फिर कैसा भैया वो बताओ? राजस्थान की सरकार ने तो जो भी युवाओं की मांग रखी है वो पे यहाँ बैठे हैं, और ये लगातार सरकार से लगातार पिछले 4 सालों में कई मांगे उन्होंने की, उनकी बहुत सारी मांगे कंप्लीट हुई हैं। राजस्थान की सरकार लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दे चुकी है, 1.25 लाख नौकरियां ऑलरेडी इन प्रोसेस है, और इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हम और निकालने वाले हैं। संभवतः इस बजट में ही वो नौकरियां आ जाएंगी। तो राजस्थान की सरकार तो लगभग 5 लाख लोगों को नौकरियां दे चुकी है, और लगातार आप देखिए टीचर्स की वैकेंसी हो या अदर कोई वैकेंसीज हो, लगातार वैकेंसीज निकाल भी उन्होंने पूर्ण करवा रही है। हाँ, इनके बीच में जो पेपर लीक हुए हैं वो कुछ खामियां रह गई, लेकिन उनको भी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन वादा किया था कि आज शाम तक वापस नई तिथि घोषित कर दी जाएगी। उसकी नई तिथि घोषित कर दी गई। जो एग्जाम हुआ था, हम मानते हैं कि जो खामियां रही हैं वो जो जैसे ही पेपर होगा ये भी वैकेंसीज कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम तो पूर्णतः आश्वस्त हैं। लगातार हम तो युवा साथियों को लिए जो भी, और आपने देखा होगा इस बार मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए बजट लाने वाले हैं, लगातार सबसे सुझाव भी ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस बजट में बहुत और भी जो चीजें रह गई हैं वो पूर्णतः पूरी होंगी। अब मैं तो आज तक ये नहीं समझा युवा बजट कैसा होता, बूढ़ा बजट कैसा होता है। बजट बजट होता है यार, उसमें क्या युवा चाहे जो लिख दो, ये सब चोचले हैं, इनमें कोई रखा नहीं है ना। खैर प्रशांत पटेल, वही बात आपसे कि भाई मानसिक जाप की तरह अपनी मांग कर मन में उठाओ, ठीक, और कुंडलनी जागृत करो, ठीक, बाहर नहीं निकलना लला। नहीं, गंभीरता संवेदनशीलता सब होते हुए भी शिकायत कर देगी पुलिस। कहीं निगाह देख दौड़ा लीजिए, कहीं वातावरण इससे भिन्न नहीं। आप अनशन करेंगे तो पुलिस लठियाएगी, धरना देंगे तो लठियाएगी, प्रदर्शन करेंगे तो इतना लठियाएगी कि जिसकी सीमा ही नहीं बचेगी। और ये सब लोकतंत्र के नाम पर, संवेदनशीलता के नाम पर, गंभीरता के नाम पर। प्रधान जी, इसका मतलब हुआ कि अब नौजवान मानसिक जप की तरह अपनी मांग मन में दोहराए।